लेकिन कभी भी महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से एक बार यह बयान नहीं आया कि हमारे मंत्री में ही खोट है। नमस्कार। जब से 5 राज्यों में जो विधानसभा की चुनाव हुई है, तब से जो बीजेपी की जीत हुई है, तब से महाराष्ट्र की पूरी तरीके से किरकिरी उठ चुकी है। और महाराष्ट्र की सत्ता और महाविकास अघाड़ी सरकार जिस तरीके से 5 राज्यों में 4 राज्य में जिस तरीके से भारी मतों से जो हार हुई है, ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के बड़े बड़े मंत्री की क्या हालत हुई है ये आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन नारायण राणे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको लेकर के एक बहुत ही बड़ा आरोप, उन्होंने झूठा आरोप लगाया था और झूठी बातें कही थी अपने आप को पुलिस के हिरासत में निकलवाने के लिए। ऐसी भी खबरें, ऐसी भी बयान जो है मुंबई पुलिस ने दी है। सबसे पहले आपको बताएं दोस्तों कि बीते दिनों आपने देखा कि यूपी में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की सीएम के पद को दोबारा वो संभालते हैं, गद्दी को संभालते हैं। और वो 71 साल में ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा दोबारा मुख्यमंत्री बनने का पद जो है वो कार्यभार संभाला। और आपको बता दूं कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुई है, जिसमें 4 राज्य में पूरी तरीके से शिवसेना की, कांग्रेस की और एनसीपी की जिस तरीके से बुरी तरीके से हार हुई है, महाविकास अघाड़ी सरकार की टेंशन की पारा पूरी तरीके से गर्म हो रही है। तो अब यहां पे महाविकास अघाड़ी सरकार की पूरी तरीके से हाई मीटिंग चल रही है। यहां पे आपको बता दूं कि नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की टेंशन की पारा जो है वो साफ तौर पे दिख रही कि यहां पे बढ़ रही है। वो हाई लेवल मीटिंग पूरी तरीके से जारी करते हैं और इन्हीं सारे मुद्दों पे जो 5 राज्यों में 4 राज्य में से विधानसभा में जिस तरीके से चुनाव जो हुआ, उसमें जिस तरीके से भारी मतों से हार जाते हैं, तो इस स्थिति में वो कैसे चुप रह सकते हैं। ये सीधा साफ तौर पे निकल दिए उद्धव ठाकरे से मिलने और महाराष्ट्र में पूरी तरीके से सियासत गर्म हो चुकी है और हाई लेवल मीटिंग चल रही है। आपको बता दूं कि जो यूपी में हुई विधानसभा चुनाव, उसके बाद गोवा में, मणिपुर, उत्तराखंड, ये 4 जगहों पे जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुई है, उसमें पूरी तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार की किरकिरी हो चुकी है और हर तरफ हार का मोर्चा दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में बता दें दोस्तों कि आने वाला समय जो है वो महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए बहुत ही टेंशन देने वाला है। और जो आने वाले समय में महाराष्ट्र में बड़ा चुनाव होने वाला है, उसको लेकर के भी पूरी तरीके से टेंशन है, क्योंकि चारों तरफ जो हार का सीमा दिख रहा है, हर राज्यों में जिस तरीके से उनकी किरकिरी हो गई है, ऐसा जिस तरीके से उनके नेता, चाहे वो वसूली कांड में जाए, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में जाए, सिर्फ महाराष्ट्र की जनता ही नहीं किरकिरी हुई है, महाराष्ट्र से बाहर भी जनता ने नकार दिया है महाविकास अघाड़ी सरकार को। वहां भी पूरी तरीके से कांग्रेस को, शिवसेना को बहुत ही सवालों को देना पड़ रहा है जवाब, और उनको वहां हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि शरद पवार जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके अपने सरकार को किसी तरीके से बचाने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आखिर ये क्या करें और किस किस लिए किस बात की गुप्त मीटिंग चली है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस जी ने यह आरोप लगाया था कि मेरे पास एक वीडियो है, हमने 125 घंटे की स्टिंग ऑपरेशन करी थी, जिसमें कि एक सरकारी वकील जो है वो बीजेपी के सरकार को पूरी तरीके से गिराने की साजिश कर रही है। यहां पे तो पूरी तरीके से यह बताया जा रहा है कि कैसे गवाह देना है, कैसे किसी को टारगेट करना है, कैसे किसी की सरकार को गिराना है। इस तरह से प्लान करते हैं कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना। ये साफ तौर पे आरोप लगाया देवेंद्र फडणवीस जी ने। तो ये सारे मुद्दों पे भी शरद पवार जो हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हैं, इस विषय में बात करते हैं कि आखिर बताया जाए कि किस तरीके से बीजेपी महाविकास अघाड़ी सरकार को पूरी तरीके से टारगेट कर रही है। और जब उनके बड़े बड़े नेता फंसते हुए दिख रहे हैं तो ये सीधा साफ तौर पे यही आरोप लगाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमें बदनाम करना चाहती है, हमारे सरकार को गिराना चाहती है, लेकिन कभी भी महाविकास अघाड़ी सरकार
की तरफ से एक बार यह बयान नहीं आया कि हमारे मंत्री में ही खोट है। जिस तरीके से हजार हजार करोड़ रुपए के धांधली में पकड़े गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़े गए हैं, वसूली के केस में पकड़े गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या यहां पे महाविकास आघाड़ी सरकार को सामने आकर के अपनी विचार व्यक्त नहीं करनी चाहिए? यह बीजेपी की तरफ से आरोप लग चुका है और बीजेपी पूरी तरीके से ठान चुकी है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के जितने सारे काले चिट्ठे हैं वो सब पूरे देश के सामने ला करके रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की जनता के सामने नहीं, पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में जो लूट खसोट चल रहा है, किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा है, काला बाजारी चल रहा है, जिस तरीके से वसूली का पूरा खेल चल रहा है। तो हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, ये बीजेपी के तरफ से नारा है, बोलबाला है और पूरी तरीके से उन्होंने ठान रखा है। वहां के बीजेपी के लीडर ने अब पूरी तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता में भूचाल आ चुकी है और महाविकास आघाड़ी सरकार के चारों तरफ से जिस तरीके से हार की खबरें आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में लग रहा हो कि ये महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए आने वाला समय बहुत ही मुसीबतों का, समस्याओं का कारण बन जाएगा। अब एक तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री, पूरी तरीके से अभी समस्याओं को भोग रहे हैं और किस तरीके से दिशा छालियान की माताश्री वासंती छालियान ने एफआईआर कर दिया, तो उस पर मुंबई पुलिस ने जो पूरा केस को पूरे तरीके से इस पे एक्शन लिया। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि एफआईआर को रद्द करने की अपील जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में नारायण राणे ने करी थी और कहा था कि हमारे एफआईआर को रद्द करी जाए, हमने कोई भी गलत आरोप नहीं लगाया है, हमें जो सबूत हमारे पास है उसी के हिसाब से हमने सारे ये आरोप लगाए हैं कि दिशा छालियान के साथ बलात्कार हुआ, फिर उसके साथ हत्या हुई। ये साफ तौर पे मीडिया में, सोशल मीडिया पे नारायण राणे ने ये बात कही थी और नीतीश राणे ने भी यही बात कही थी। तो जो दिशा छालियान की माताश्री है वासंती छालियान ने महिला आयोग में जाकर के इसकी शिकायत करी थी और पूरी तरीके से एफआईआर भी करी थी। अब यहां पे आपको बता दें दोस्तों, मुंबई पुलिस ने साफ तौर पे बॉम्बे हाईकोर्ट में ये बयान दे दिया, अदालत में ये कहा कि नारायण राणे जो है वो हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमको पूरी तरीके से बदनाम कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने एक और बहुत बड़ी संदिग्ध खुलासे किए हैं। उन्होंने ये कहा कि इन्होंने पूरे मीडिया में ये इंटरव्यू देकर के ये कह दिया कि हमें पूरी तरीके से हिरासत में ले लिया गया है, हमसे पूछताछ करी जा रही है और इन्होंने झूठ बोला कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनको कॉल करना पड़ा, तब जाकर के ये मुंबई पुलिस हमें छोड़ती है। मुंबई पुलिस ने ये बॉम्बे हाईकोर्ट में जाकर के बयान दिया है और ये कहा है कि ऐसी कुछ भी बात नहीं है, ये नारायण राणे की तरफ से पूरी तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर बनाई जा रही है, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो ये नहीं पता। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है कि नारायण राणे क्या गृह मंत्री अमित शाह जी को कॉल करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया है और नीतीश राणे को हिरासत में लिया गया है और बॉम्बे हाईकोर्ट में जिस तरीके से एफआईआर को रद्द करने की अपील करी है, तो इसका जो फैसला आएगा वो 15 मार्च को आएगा। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोग की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।